करता है तो उस समय वेसल की वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, अप्लाई करता है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर है उसको हम बोल सकते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जब ब्लड इस वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है तो हम बोलते हैं हायर डिग्री ऑफ फोर्स exerted by blood against the wall of blood vessels when your heart is causing systole, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। इसी प्रकार डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे? जब लेसर डिग्री का फोर्स ब्लड अप्लाई कर रहा है वेसल का वॉल के ऊपर, जब हमारा हार्ट डायस्टोल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के दो पैरामीटर हुए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट क्या कर रहा है? सिस्टोल कर रहा है, उस समय जो फोर्स एक्सर्ट होता है ब्लड का वेसल का वॉल के ऊपर, उसको आप क्या बोल रहे हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और दूसरा पैरामीटर क्या है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका मतलब क्या है? लेसर डिग्री का फोर्स ब्लड अप्लाई कर रहा है वेसल का वॉल के ऊपर, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट क्या कर रहा है? डायस्टोल कर रहा है, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल अगर हम देखें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर बोला गया है अगर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 120 बट 80 mm ऑफ Hg है, तो हम बोलेंगे वह इंडिविजुअल कैसा है? नॉर्मोटेंसिव है। उसका बीपी क्या है? नॉर्मल है। हमारी जो कंडीशन है जिसका नाम है हाइपरटेंशन, इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर है वो क्या है? बढ़ा हुआ है। तो हम उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर वाले डिसऑर्डर के बारे में इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर अध्ययन करें। तो चलो हम देखते हैं हाइपरटेंशन एग्जैक्टली इसका मतलब क्या निकलता है। तो हम इसको मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करें तो हम बोलते हैं ये एक क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन है जहाँ पे इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर, अ क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय persistent raise of individual blood pressure। सिस्टोलिक है वह 140 और डायस्टोलिक है 190 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। हम बोल सकते हैं कि ये एक क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन है जो प्रदर्शित होती है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के द्वारा। आप देखोगे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो परसिस्टेंट क्या है? बढ़ा हुआ है। उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 से ज़्यादा है, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। ये एक प्रकार का इम्पोर्टेंट कॉज माना गया है, एक प्रकार का इम्पोर्टेंट कॉज माना गया है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। हम बोलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें, इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। मतलब अगर आप हाइपरटेंशन को देखें तो हाइपरटेंशन एक कॉमन एजेंडा है और आपके अंदर ये सिलेबस में भी लिखा है कॉमन कंडीशन ऑफ हार्ट एंड वेसल्स। तो हम देखें कि हाइपरटेंशन जो है वह एक इम्पॉर्टेंट कारण है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। हम इसको बोलते हैं कि साहब ये एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं कि मरीज़ के अंदर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है फिर भी उस मरीज़ को बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का भान नहीं होता है, और जब उसको ज्ञात होता है तब तक ये जो ब्लड प्रेशर है वो बॉडी के किसी ऑर्गन को क्या कर देता होगा? ट्रोमेटाइज करता होगा, किसी ऑर्गन को क्या करता होगा? अफेक्ट करता होगा। और जब वो ऑर्गन अफेक्ट होता है तब हमें एहसास होता है
कि इस इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये साइलेंटली इंडिविजुअल के अंदर अपने क्रियाकलाप को करता रहता है, इंडिविजुअल को किल करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, सा साइलेंट किलर है। हम ऐसा भी बहुत बार बोलते हैं कि यह एक प्रिकर्सर है बहुत सारी बीमारियों का। आप समझिएगा इन बातों को कि अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। और आजकल की एरा के अंदर देखा जाए तो एक कॉमन इशू है, और इस कॉमन इशू को मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल हैं वो सफ़र हैं। इस कॉमन इशू से बहुत सारे इंडिविजुअल सफ़र हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाइपरटेंशन एक कॉमन एजेंडा है जो आपको CHO के पर्सपेक्टिव से भी समझना है, एज अ नॉर्मल बीइंग के पर्सपेक्टिव से भी समझना है। तो फिर से बोलता हूँ, क्या है ये? तो हाइपरटेंशन का मतलब सिंपल होता है कि ब्लड प्रेशर किसी इंडिविजुअल का अगर बढ़ा हुआ है तो उसको आप क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब हम उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि यह एक प्रकार की मेडिकल सिचुएशन है जहाँ पे मरीज का BP परसिस्टेंट बढ़ा हुआ है। मतलब 24 आवर्स के अंदर अगर आप देखते हो तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम उस क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है वो अपनी हायर रेंज की तरफ है। अब इन्होंने पैरामीटर क्या बोल रखा है, जो सिस्टोलिक है वो 140 से ज़्यादा होगा शायद, और जो डायस्टोलिक है वो 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होगा। तो उस सिचुएशन का नाम क्या है, हाइपरटेंशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोली कि यह एक इंपॉर्टेंट कॉज है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। आप बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन होना किसी इंडिविजुअल के अंदर रिस्की हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो इस इंडिविजुअल को अफेक्ट भी कर सकता है और इस इंडिविजुअल के मृत्यु का कारण भी बन सकता है। हम बोल रहे हैं इसीलिए कि यह एक प्रकार का साइलेंट किलर है। यह एक प्रकार का क्या है, साइलेंट किलर है। यह प्रिकर्सर है बहुत सारी बीमारियों का, और आजकल की एरा में देखें तो यह एक कॉमन एजेंडा है। तो कुल मिला के जो भी सिचुएशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। तो क्या है, क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय persistent raise of individual blood pressure. Systolic is more than 140 mm of Hg, diastolic is more than 90 mm of Hg. That time, that particular scenario is termed as hypertension. ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट है साहब, क्या इसके टाइप है हाइपरटेंशन के, क्या इसके प्रकार है? तो अगर हम देखें मरीज के ब्लड प्रेशर को असेस करते हुए तो जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, दो प्रकार के क्लासिफिकेशन में यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है उसके तहत हम हाइपरटेंशन को शायद ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ एक मरीज के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो मैं कब बोल रहा हूँ नॉर्मल ब्लड प्रेशर? अगर क्लाइंट का ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 120, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये सिस्टोलिक, और ये क्या है भैया, डायस्टोलिक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कब बोला जाएगा? अगर किसी मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वह 120 से कम है और डायस्टोलिक है वह 80 mm ऑफ Hg से कम है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। फिर हम बोलते हैं साहब प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको आप एलोबरेट कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ों को अच्छे से लिखा जाए। प्री हाइपरटेंसिव स्टेट का क्या मतलब है? प्री हाइपरटेंसिव स्टेट का मतलब है कि अगर मरीज का ब्लड प्रेशर है वो 120 से 139 तो है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक है 80 to 89, तो उस सीन को हम क्या बोल रहे हैं, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। I am talking about clinical classification of hypertension. What blood pressure you observe while assessment in individual depend upon that we are classifying this particular type. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मरीज में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के पैरामीटर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर तब बोला जाएगा जब मरीज का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक है वो 120 से कम है, जो डायस्टोलिक है वो 80 mm ऑफ Hg से कम है, तो आप इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कब बोलेंगे? जब मरीज का ब्लड प्रेशर 120 से 139 के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 के बीच में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज।
फिर हम तीसरा यूज करते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 के अंदर अगर आप देखें तो क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक, वह 140 टू 159 होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 टू 99 mm ऑफ Hg होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? जब मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 से ज़्यादा है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और बहुत बार हम शब्द यूज करते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर क्या होगा? जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाएगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो यूजुअली इंडिया में फॉलो हो रहा है, और आपका जो हैरिसन का बुक है उसके अंदर मेंशन है। इसमें क्या बोला है? अब नॉर्मोटेंसिव तब बोला जाएगा मरीज को जब उसका ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg से कम है, तो आप इसको बोलेंगे नॉर्मोटेंसिव इंडिविजुअल। प्री हाइपरटेंसिव कब बोलेंगे? जब मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से 139 है, डायस्टोलिक वो 80 टू 89 है, आप इसको प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोलेंगे। स्टेज 1 कब बोलेंगे? जब मरीज का ब्लड प्रेशर 140 से 159 सिस्टोलिक है, और डायस्टोलिक है वो 90 टू 99 के बीच में है, तो आप इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलेंगे। और स्टेज 2 कब बोलेंगे? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा है, जब डायस्टोलिक है वो 100 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो शायद हम इसको स्टेज 2 बोलते हैं। लेकिन आजकल एक और टर्म यूज़ करते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें क्या बोला गया है? सिस्टोलिक जो है वो 180 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, और डायस्टोलिक है वो 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो आप इसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोल सकता है इंडिविजुअल इज हैविंग स्टेज 1 हाइपरटेंशन, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज होना चाहिए कि प्री हाइपरटेंसिव स्टेज क्या है, स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, कब हम शब्द यूज़ करेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस को, या आपको बोला जाए कि एक मरीज हाइपरटेंसिव क्राइसिस में है, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि उसके जो ब्लड प्रेशर के पैरामीटर है वह शायद ऐसे हो सकते हैं। तो ये एक क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है जो आपको समझना है। 2017 के अंदर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक और क्लासिफिकेशन दिया, वो भी मैं बता देता हूँ, बाय चांस आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। उसके अंदर क्या बोला है, वही बात लिख रहा हूँ। नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए तो उन्होंने बोला है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मैं कब बोलूँगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर? तो अगर बीपी किसी इंडिविजुअल का 120 से कम है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg से कम है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। फिर उन्होंने शब्द यूज करा एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब बीपी बढ़ा हुआ है। जो सिस्टोलिक है वो 120 टू 129 है, और जो डायस्टोलिक है वो अभी भी आप बोल सकते हैं 80 mm ऑफ Hg है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं एलिवेटेड बीपी। फिर स्टेज 1 शब्द यूज करा, जहां पे उन्होंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 130 से 139 रखा, और डायस्टोलिक को 80 टू 89 कर दिया, तो इसको उन्होंने क्या बोला? स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब बोला? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को तो 140 से ज़्यादा कर दिया, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 90 से ज़्यादा कर दिया, तो उसको बोल दिया स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और वही बात है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, 180 से ज़्यादा है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक है वो 120 से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोल रहे हैं। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का ने क्लासिफिकेशन दिया था हाइपरटेंशन का, और उन्होंने ब्लड प्रेशर के पैरामीटर को देखा, सिस्टोलिक कितना, डायस्टोलिक कितना, और उसके हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज करा। तो उन्होंने नॉर्मोटेंसिव तो वही रखा कि अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg से कम है, तो उसको उन्होंने बोला कि भैया इसको तो क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। फिर एलिवेटेड कब बोला? अगर सिस्टोलिक है वो 120 टू 129 है, लेकिन डायस्टोलिक अभी भी 80 या 80 से कम है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि साहब मरीज का ब्लड प्रेशर एलिवेटेड बोला जा सकता है।
लेकिन यहाँ पे स्टेज 1 उन्होंने बोला अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 टू 139 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89 है तो उसको उन्होंने बोल दिया स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और स्टेज 2 बोला अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 190 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है तो उन्होंने इसको बोला स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस 180 से ज़्यादा 120 से ज़्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आप उसको क्या बोल रहे हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोल रहे हैं। तो ये दो क्लासिफिकेशन है जो आपको समझने हैं। यूजुअली ये इंडिया में फॉलो कर रहे हैं हम, और इसको अगर देखा जाए तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो इसको फॉलो कर रहा है। और दोनों को अगर आप देखते हैं तो जहाँ पे हम स्टेज 1 बोल रहे हैं और इधर अगर आप देखते हो तो उसी में स्टेज 2 आ जाता है। तो कुल मिला के आपको समझना है, बाय चांस आपको पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इफ इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर इज फॉलिंग बिटवीन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर व्हाट टाइप ऑफ हाइपरटेंशन ही इज हैविंग, तो आप उसको बता पाओगे कि मरीज के अंदर कौन सा हाइपरटेंशन है। तो कुल मिला के ये एक क्लासिफिकेशन है जो आपको समझना है। इसको बच्चों हम बोलते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, कि मरीज का बीपी कितना होता है उसका हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो हम ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम इटियोलॉजी के हिसाब से भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या शब्दों का प्रयोग करा गया, तो यहाँ पे बोला गया हाइपरटेंशन को शायद हम निम्नलिखित भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये मेन है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टर्म्स हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, हम ऐसा बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, आप बोल सकते हैं आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये अलग अलग शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं इनको डिफाइन करने के लिए। जैसे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन तो ब्लड प्रेशर के हिसाब से था, एक और क्लासिफिकेशन है हाइपरटेंशन का जहाँ पे हम शब्द यूज करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, हम बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब इनका क्या मतलब है वो हम समझते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, फिर लास्ट में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब यही है कि यह वही हाइपरटेंसिव क्राइसिस है जिसके बारे में हमने देखा था। अगर इंडिविजुअल का जो ब्लड प्रेशर है वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे हम देख रहे हैं कि साहब सिस्टोलिक है 180 से ज़्यादा है, डायस्टोलिक है वो 120 से ज़्यादा है, तो आप उस कंडीशन को बोलोगे एक क्राइसिस वाला सिचुएशन, एक मैलिग्नेंट सिचुएशन जहाँ पे बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इस बढ़ी हुई बीपी का वजह से आपके बॉडी का कोई भी वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो उस इमरजेंसी वाले हाइपरटेंसिव क्लाइंट के अंदर हम शब्द क्या यूज़ करेंगे? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो जैसे मैंने हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोला था वैसे ही मैं बोल रहा हूँ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब है कि अगर मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ और इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उसका बॉडी का कोई भी वाइटल ऑर्गन उसका वजह से अफेक्ट हो सकता है, तो आप उस पर्टिकुलर टाइप को क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलेंगे। शायद बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सिस्टोलिक है वो 180 से ज़्यादा है, डायस्टोलिक है वो 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, आप उसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब यहाँ पे दो और टाइप लिख रखे हैं, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का क्या मतलब है? अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन ब्लड प्रेशर का ओनली सिस्टोलिक पैरामीटर बढ़ा हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊं अगर कोई क्लाइंट का ब्लड प्रेशर है 170/80 mm ऑफ Hg, तो आप इस टाइप को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। यूजुअली हम देखते हैं
जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, वहाँ पे हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के अंदर क्या है साहब, ये एक प्रकार है हाइपरटेंशन का जहाँ पे ओनली सिस्टोलिक पैरामीटर ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया कि मरीज के अंदर 170/80 mm ऑफ एचजी अगर किसी क्लाइंट का बीपी है तो आप देखोगे सिस्टोलिक पैरामीटर तो बढ़ा हुआ है, लेकिन डायस्टोलिक है वो कहीं ना कहीं क्या है, नॉर्मल है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलूँगा। कोई पूछ ले अगर कि साहब एक मरीज को आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर प्रोबेबल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो आप बोलेंगे साहब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसी समस्या हो सकती है जहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो जनरली हम देखते हैं वहाँ पे इस टाइप का हम ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। दूसरा मैंने बोला था आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन के अंदर अगर आप देखते हो तो सिस्टोलिक पैरामीटर जो है वह शायद उतना नहीं बढ़ा हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर का पैरामीटर आ रहा है वो आ रहा है 130/100 mm ऑफ एचजी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप रिलेटिवली देखेंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शायद प्री हाइपरटेंसिव स्टेज के अंदर है, लेकिन डायस्टोलिक पैरामीटर है वो बढ़ा हुआ है। तो आप इसको क्या बोल रहे हैं, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। तो ये बहुत इजी है, इनमें ज़्यादा डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन क्या है, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन क्या है। तो यहाँ पे शायद हम ऐसा कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है जिसको हम बोले थे वाइट कोट हाइपरटेंशन। वाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब क्या है कि जनरली वाइट कोट मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो वाइट एप्रन पहनते हैं। अब इसको समझाने के लिए इस शब्द को यूज करें कि एक इंडिविजुअल नॉर्मल सरकमस्टांसेस के अंदर तो नॉर्मोटेंसी है, जैसे वह घर में है तो शायद उसका बीपी क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जब उस इंडिविजुअल को आप हॉस्पिटल लाते हैं या उसको कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो असेस करता है तो उस समय आप देखते हो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। फॉर अ टाइम बिंग किसी इंडिविजुअल का बीपी बढ़ जाता है विशिष्ट परिस्थितियों में, तो आप उसको क्या बोलते हैं, वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। लाइकवाइज एक और टाइप है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। आप पढ़े हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, जिस नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि इंडिविजुअल जब लेडी नॉन प्रेग्नेंट थी तो वो शायद नॉर्मोटेंसी थी, लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो देखिए ये शब्द हैं, ये नोमेनक्लेचर हैं जो यूज करे जाते हैं बहुत बार हाइपरटेंशन को डिफाइन करने के लिए। तो आपको समझना है क्या मतलब होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का, क्या मतलब होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस का, क्या मतलब होता है सिस्टोलिक आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का, क्या मतलब होता है आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन का, क्या मतलब होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन का, क्या मतलब हो सकता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का। तो ये कुछ शब्द हैं, कुछ नोमेनक्लेचर हैं जो आपको समझने चाहिए हाइपरटेंशन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो टाइप मैंने लेफ्ट करी है जिसके अंदर मैंने बोला प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये आपको अच्छे से सुनना है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर हम देखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन तो हम इसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। यह एक प्रकार का हाइपरटेंशन है जिसका कोई कारण नहीं है। चूंकि इसका कारण नहीं है तो उसको कभी कभार हम बोलते हैं इडियोपैथिक हाइपरटेंशन।
मतलब इसका कोई कारण नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, प्राइमरी हाइपरटेंशन का क्या मतलब है? साहब, यह एक प्रकार का हाइपरटेंशन है जिसका कोई कॉज नहीं है जस्टिफाइबल, तो हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, क्योंकि अपने आप में ये कॉज है। चूंकि इसका कॉज नहीं है तो हम यहाँ पे शब्द क्या यूज करें? इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। अगर देखें तो अराउंड 80 to 90% इंडिविजुअल जो हमको हाइपरटेंशन में मिलेंगे, उनको कौन सा हाइपरटेंशन मिलेगा? प्राइमरी